जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नवनीत यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एटलस क्लासेज में। प्यारे बच्चों, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि रीजनिंग का भी टॉपिक आप लेके आइए, तो उसी को देखते हुए आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप देखते हैं कि कोई भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होगा, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से दिशा एवं दूरी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस पूरे टॉपिक में प्यारे बच्चों 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज मैं सिर्फ आपको एक टाइप के बारे में ही डिस्कस कर पाऊंगा और पार्ट वाइज करके आपको सारे के सारे टाइप मैं आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस के कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो बिना फिकर बनाए ही आप आंसर कर पाएंगे, है ना। जितने भी टाइप बनते हैं, बस जब आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी बच्चे डायरेक्शन डिस्टेंस में, यानी जब दूरी पूछी जाती है तो उसी केस में हम फिगर बनाते हैं। बाकी किसी भी टाइप में आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सेकेंडों में आंसर ला देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 5-10 मिनट बाद मेरी बात आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, कंसेप्ट में आपको समझा लूँ, फिर हम लेके आएंगे आपको क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो आप हमें बताइए डायरेक्शन कितनी होती है। तो आप बोलेंगे सर जो डायरेक्शन होती हैं वो मेन डायरेक्शन तो हमारी कितनी होती है बच्चे, 4 होती हैं। ये सभी को बात पता है ना। मेन जो डायरेक्शन होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा डायरेक्शन होता है वो होता है, आप ध्यान देंगे, देखिए ये होता है 4 मुख्य दिशा होती हैं। ये होता है ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व। ये होता है वेस्ट, ठीक है। ये होता है आपका वेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। और ध्यान देंगे ये होता है नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर। और ये होता है साउथ, यानी दक्षिण। तो प्यारे बच्चों ये 4 तो हमारे मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनके अलावा भी 4 सब डायरेक्शन होती हैं, यानी उप दिशा होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान देंगे उनके भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है बच्चे, ये 4 जो है आपके, ये 4 आपके सब डायरेक्शन होते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना ये डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, ठीक है जी। ऐसा ही ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही इस डायरेक्शन को देखिए, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट। कहने का मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। ऐसा ही ये साउथ और ईस्ट के बीच का है, तो इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे बच्चे, दक्षिण पूर्व। और ऐसा ही ये किसके बीच है, साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से कुल मिला के प्यारे बच्चों 8 टाइप के डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। 4 तो जो मुख्य दिशा होती हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और 4 आपका सब डायरेक्शन होती है जो उनके बीच में आता है। उत्तर पूर्व के बीच में आएगा तो उत्तर पूर्व बोलेंगे, उत्तर पश्चिम के बीच में आएगा तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम के बीच में आएगा तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और अगर दक्षिण पूर्व के बीच में आएगा तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको पता भी होगा और मैंने बता भी दिया। अब देखो इस चैप्टर में समस्या क्या होती है, जब आप फिगर बनाते हैं ना बच्चे, तो इसमें आपको दायां और बायां में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर कई बार दायां घुमाना पड़ता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि आपको दायां बायां घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपसे दायां घुमाने की बात करेगा तो आप याद रखेंगे, जब भी आपसे राइट की बात करेगा, दायां किसकी बात करेगा,
राइट यानी दायां। तो ध्यान देंगे, दायां का मतलब मान लीजिए आप नॉर्थ में खड़े हैं फेस करके, ठीक है, तो आप दायां घूम गए। तो दायां घूमने का मतलब क्या है, आप सीधे किस में आ जाएंगे बच्चे, सीधे आप आ जाएंगे ईस्ट में यानी पूर्व में। तो आप देखिए आप जो है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले गए, है कि नहीं। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है दायां और बायां का, कि जब भी दायां आएगा तो आप उसे दायां मत कंसीडर करिएगा, आप उसे क्या मान के चलेंगे, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। ऐसा ही अगर मैं बोलता हूं कि बायां घूमेंगे, तो बायां अगर आप घूमते हैं उत्तर दिशा में खड़े हैं मुख करके, तो बायां आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब आपसे लेफ्ट बोलेगा ना, लेफ्ट यानी बायां, तो बायां का मतलब याद रखिएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दायां का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, दायां का मतलब हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज और बायां का मतलब हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज जहां पर भी दायां होगा आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज करिएगा, और जहां पर भी बायां होगा आप क्या करिएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको डायरेक्शन डिस्टेंस करने से पहले आपको आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि टाइप 1 में आज आपको पढ़ाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट फिगर बनाए आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे बढ़ेंगे और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखो टाइप 1 में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्ति जो है ना किसी दिशा में चल रहा था, फिर दायां मुड़ा बायां मुड़ा, इस तरीके से कई बार दायां बायां मुड़ा, और लास्ट में आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे, क्या आपका अप्रोच होगा, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि सुंदर पूर्व की ओर जा रहा था, किधर जा रहा था, ईस्ट जा रहा था, है ना, ईस्ट का मतलब पूर्व की ओर जा रहा था, और 4 किलोमीटर चलता है और फिर वो दायां मुड़ता है। तो दायां मुड़ता है तो मैंने लिख दिया राइट मतलब आर, और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर एक बार राइट मुड़ा और चलना जारी रखता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा है कि लास्ट में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आपके क्वेश्चन में जो ये डाटा दिया गया है ना 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कब होता है प्यारे बच्चों, जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, जब आपसे दूरी पूछा जाता है, तब हम इन डाटा का इस्तेमाल करेंगे। जब हमसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछेगा कि व्यक्ति अंत में किस दिशा में जा रहा है, उसका फेसिंग किस डायरेक्शन में है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आपको जो डाटा न्यूमेरिकल डाटा दिया गया होता है उसका कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा था, पूर्व में, उसके बाद देखिए दायां मुड़ रहा है बायां मुड़ रहा है, क्या कर रहा है, बस ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब सुनिएगा, अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना क्या है कि जब व्यक्ति यहाँ पे देखो एक बार दायां अगर आप घूमते हैं और एक बार बायां घूमते हैं तो आप उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, या फिर एक बार बायां घूम के एक बार राइट घूमते हैं दायां घूमते हैं तो आप सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो एक राइट और एक यल से एक लेफ्ट और एक राइट को कैंसिल कर देंगे, यानी एक राइट एक लेफ्ट से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यल तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपसे कभी भी 2R या 2L आएगा तो इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट विपरीत, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और अगर 4R और 4L आ जाएगा तो ये होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन,
समान दिशा। अब इसका मतलब क्या है, अब खुद सोचिए कि मैं आपको बना के पहले समझा देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। देखिए मैंने आपको बनाया, मान लीजिए आप नॉर्थ में खड़े हो, तो एक बार राइट आपने मुड़ा तो ईस्ट में चले गए, फिर आप मुड़ गए तो किधर आ गए, साउथ में आ गए। तो आप नॉर्थ में थे, कहाँ आ गए, साउथ में। अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। ऐसा ही आप मान लीजिए लेफ्ट मुड़े एक बार तो वेस्ट में चले गए, फिर लेफ्ट मुड़ेंगे साउथ में आ जाएंगे, तो फिर नॉर्थ से साउथ आ गए। इसलिए जब भी 2R और 2L बचता है तो उसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा ही 4R और 4L का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। मान लीजिए नॉर्थ में खड़े थे तो राइट मुड़े इधर आ गए, फिर राइट मुड़े इधर आ गए, फिर राइट मुड़े इधर आ गए, फिर राइट मुड़े नॉर्थ में चले गए। तो 4R या 4L का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में व्यक्ति शुरुआत में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आप इतनी बात बस नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, सबसे पहला पॉइंट कि 1R और 1L जहां पे भी देखेंगे आप कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, जब 2R या 2L बचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, और जब 4R या 4L बचता है प्यारे बच्चों तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। अर्थात जिस दिशा में शुरुआत में व्यक्ति जा रहा था उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए अब देखिएगा। अब यहाँ पे सिर्फ R है, L तो दिया नहीं है ना, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब 2R और 2L आएगा इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2R है, तो 2R का मतलब अपोजिट, मतलब अगर ईस्ट में जा रहा था तो किधर जाने लगेगा, ईस्ट का अपोजिट तो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विदाउट फिगर बनाए आप इस कंसेप्ट का यूज करके आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप बने रहिए अंत तक ले। देखिए इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे पूछे गए हैं, आप देख रहे हो है ना। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या कह रहा है कि प्रेरणा उत्तर दिशा में जाती है, किधर जा रही थी, नॉर्थ में। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से भी दाएं मुड़ती है, ठीक है, दोबारा से वो दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, फिर लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ती है। अब वो किस दिशा में जा रही है, क्या हमें बताने की जरूरत है, बताइए। मैंने क्या बताया कि जब भी एक R और एक L दिखेंगे आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, सिर्फ R। सिर्फ R बचने का मतलब नॉर्थ से दायां घूमना है, और मैंने बताया था कि दायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब बताओ, अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से दायां 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ईस्ट मतलब पूर्व। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो पहला आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक R को एक कैंसिल कर दीजिए, R बचा नॉर्थ, नॉर्थ से राइट मुड़ना है, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो किधर आ जाएगा, ईस्ट में अर्थात पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिएगा। कह रहा कि पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, किधर चल रही थी, सबसे पहले नोट करिए आप, किधर चल रही थी पावनी, तो साउथ डायरेक्शन में। ठीक है जी, किधर चल रही थी पावनी, तो ध्यान दीजिएगा साउथ डायरेक्शन में, साउथ। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ती है, लेफ्ट मुड़ी, इसका कोई मतलब है नहीं 5 किलोमीटर का, क्योंकि डायरेक्शन पूछा है। फिर देखिए फिर से वो बाएं मुड़ती है, फिर से लेफ्ट मुड़ती है। अब वो किस दिशा में चल रही है, सिर्फ आपको इतना पूछा है कि दक्षिण दिशा को चल रही थी, फिर किधर मुड़ी, लेफ्ट मुड़ी, और फिर लेफ्ट मुड़ी। अब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो 2L और 2R का मतलब मैंने क्या बताया, अपोजिट। तो अगर साउथ है तो नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तर दिशा में। मतलब इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप आंसर ला पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी श्याम पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वो पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, किधर था, वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है, वो पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब राइट
और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है? तो देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों। राइट से ये लेफ्ट कैंसिल, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा। अर्थात वेस्ट में जा रहा था ना, पश्चिम में जा रहा था, तो अभी भी किधर जाएगा? पश्चिम में। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है ना। सबसे पहले देखिए सोल्जर किधर जा रहा है? नॉर्थ, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर से वो बाएं मुड़ता है और लगातार चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है? फिर से 2 यल आ गया। और याद करो प्यारे बच्चों, 2 यल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ, अर्थात दक्षिण। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन ठीक उसी का उल्टा है। अभी तक लिए आपने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें आपको इनिशियल डायरेक्शन देता था और लास्ट वाला डायरेक्शन पूछता था। इसमें आपको लास्ट अंतिम वाला दिशा दिया है और इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछा गया है। तो इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को करा कि मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया, फिर से वो 2 बार दाएं और मुड़ा, वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वो किस दिशा में बढ़ना शुरू किया था? तो यानी मोहन किसी ना किसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा, है ना। हमें नहीं पता, वही तो निकलना है। आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। सबसे पहले किधर मुड़ा? तो लेफ्ट। उसके बाद क्या हुआ? फिर से वो 2 बार दाएं मुड़ा, मतलब राइट मुड़ा, और फिर क्या मुड़ा? राइट मुड़ा। और इस तरीके से वो किधर जा रहा है बच्चे? पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है ना, ईस्ट की ओर जा रहा है। तो बताइए उसने शुरुआत में किस ओर से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? कुछ नहीं करना, एक यल से एक आर कैंसिल कर दो, बचा क्या? सिर्फ राइट बचा। ध्यान देंगे, जब आपको अंतिम डायरेक्शन दे करके, है ना, आपको शुरुआत वाला डायरेक्शन पूछेगा तो करना क्या होता है कि जितना भी बचेगा, अगर आर बचता है तो आप उसको यल बना लीजिए, या फिर यल बचता है तो उसको क्या बना लीजिए? आर बना लीजिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे यानी अंत से प्रारंभिक दिशा बताएंगे तो जो बचेगा, अगर राइट बचता है तो लेफ्ट बना दो, और लेफ्ट बचता है तो क्या बना दो? राइट बना दो। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, चलिए तो आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। देखो तो अब बताइए, ईस्ट से लेफ्ट चलना है, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? लेफ्ट का मतलब होता है आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अगर आप ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो किधर चले जाएंगे? तो आप तुरंत बोल देंगे, आप देख भी सकते हो कि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज इधर जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ। इसका मतलब आपको उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर। तो इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, कहा कि एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, और फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः बाएं मुड़ता है, वो पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक, ये भी वही क्वेश्चन है ना। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले देखिए, शुरुआत में किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, फिर वो किधर मुड़ा? किधर मुड़ रहा है? बाएं, लेफ्ट। फिर क्या हो रहा है? फिर वो पुनः बाएं मुड़ रहा है, और अब किधर जा रहा है प्यारे बच्चों? अब वो जा रहा है पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, वो पूरी की ओर जा रहा था। उसने वास्तव में किस दिशा में प्रारंभ की थी? तो क्या मैंने बताया था कि जब आप उल्टा चलेंगे तो कुछ नहीं करिएगा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बदल दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 यल बच रहा है, तो 2 यल को आप क्या बना लीजिए? 2 आर, है ना। और चाहे 2 यल हो चाहे 2 आर हो, इसका मतलब क्या होता है? ठीक अपोजिट डायरेक्शन। तो बताइए, अगर यहाँ पे पूर्व है तो पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे? पश्चिम, यानी वेस्ट। अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप देख रहे हो बिना फिगर बनाए
आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा था? हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें देखिए कि किधर जा रहा था, दक्षिण मतलब साउथ में जा रहा था। फिर क्या हुआ, दाएं मुड़ा मतलब राइट मुड़ा। फिर क्या हुआ, फिर से वो दाएं मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और फिर क्या हो रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो देखो यह आपको सॉल्व करना है। तो एक राइट से एक एल कैंसिल, एक राइट से एक एल कैंसिल, मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस दिशा में जा रहा था, अगर दक्षिण में जा रहा था तो किधर जाएगा? दक्षिण में ही जाएगा। तो देख रहे हैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड में आप निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्व। तो आप नोट कर लीजिए, उत्तर पूर्व में जा रहा था। उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। फिर 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर क्या हो गया, फिर इसके बाद फिर वो राइट मुड़ता है, और फिर देखो फिर लेफ्ट मुड़ता है, और अंत में फिर वो लेफ्ट मुड़ता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो बताओ, अब हमें बताने की जरूरत है। राइट से ये लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, बचा सिर्फ लेफ्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से, पर बच्चों नॉर्थ ईस्ट से आपको क्या बताना है? लेफ्ट चलना है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बताओ, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन, इधर चलेगा तो इस पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ और वेस्ट के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ और वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी गौर से देखिए। कह रहा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? तो नोट कर लो, नॉर्थ की ओर जा रहा है। फिर राइट मुड़ा वो, ओके, फिर क्या हुआ? फिर राइट मुड़ा, ठीक है, फिर देखिए फिर राइट मुड़ता है और अंत में वो लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, ओके, अंत में वो लेफ्ट मुड़ता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको अगर आप देखेंगे तो एक आर से एक एल कैंसिल, तो ये देखो 2 आर बचा, और जब भी 2 आर आएगा तो आपको पता है ना कि विपरीत हो जाएगा। तो नॉर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चे? साउथ। इसका मतलब दक्षिण ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए ज्यादा ले रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चला। किधर गया? सबसे पहले ईस्ट में, पूर्व में, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ा, और फिर क्या हुआ? फिर राइट मुड़ा बच्चे। इसके बाद फिर वो राइट मुड़ रहा और फिर से वो राइट मुड़ा। ठीक है, अब बताओ कितना आया? तो आप बोलेंगे ये तो 4 आर आ गया, क्योंकि एल तो ही नहीं है, और 4 आर और 4 एल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, अर्थात ईस्ट में जा रहा था पूर्व में। तो अभी भी किधर जाएगा प्यारे बच्चों? पूर्व में, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा कि एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। किधर जा रहा था शुरुआत में? उत्तर। तो आप नोट कर लीजिए नॉर्थ। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा मतलब राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों दाईं ओर मुड़ा मतलब राइट। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ा मतलब राइट, और वो एक बार फिर से दाईं मुड़ा, और अंत में वो बायां मुड़ा। अंत में क्या मुड़ा? बायां मुड़ा। और बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो बताओ, एक इसमें ध्यान से देखो,
इसमें एक आर से एक यल कैंसिल। अब देखो बच्चे यहाँ पे 3 आर बच रहा है, तो 3 आर को अब कैसे करें? तो आप देखो 2 आर को पहले सॉल्व कर लो ना। 2 आर का मतलब होता है अपोजिट, मतलब नॉर्थ है तो साउथ तक चला गया। अब बचा क्या? सिर्फ आर। तो साउथ से दायां मुड़ना है, तो साउथ का दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ का अगर दायां मुड़ा देंगे तो किधर चले जाएंगे प्यारे बच्चों? तो आप बोलेंगे पश्चिम डायरेक्शन में, अर्थात इस सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी 3 आर या 3 यल बचे ना, तो पहले 2 आर और 2 यल को एक साथ पकड़ लो ना। तो 2 आर का मतलब अपोजिट, तो नॉर्थ था तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। और साउथ से फिर आर बच गया, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेस्ट में चले जाएंगे, अर्थात पश्चिम में चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कर एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये भी ठीक उसी का उल्टा वाला क्वेश्चन है। तो हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। 120 मीटर चलने के बाद वो दाईं मुड़ता है, तो राइट मुड़ा दीजिए। फिर 60 मीटर चलता है, इसके बाद वो बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा दीजिए। फिर वो दाएं मुड़ता है, मुड़ा दीजिए। इसके उपरांत वो बाएं मुड़ता है, मुड़ा दीजिए। अंत में वो पुनः बाएं मुड़ता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा। और यदि वो व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, अभी किधर जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। किधर जा रहा है प्यारे बच्चों? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी। तो चलो ध्यान दीजिएगा, एक आर से एक यल कैंसिल, एक आर से एक यल कैंसिल, बचा यल। तो मैंने बताया था कि जब भी आप उल्टा चलेंगे तो यल को क्या बना दीजिए? आर बना दीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट से अब दायां आपको घूमना है। और बताओ, नॉर्थ ईस्ट से अगर आप दायां घूमेंगे तो आप किधर चले जाएंगे? साउथ ईस्ट में चले जाएंगे। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, अर्थात दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट 1 था, टाइप 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि शुरुआत वाला दिशा देकर के अंत वाला पूछ सकता है, या अंत वाला देकर के शुरुआत वाला पूछ सकता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना फिगर बनाए आपको मैंने कुछ तरीके बताए, इसको आप फॉलो करिए और विद इन अ सेकेंड आप आंसर ला देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन और कंसेप्ट के साथ, है ना। और इसके वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट वाइज करके आपको दे देंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कंसेप्ट कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।